धनीराम, मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। मुझे डर लग रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसी अशुभ बातें मत करो गौरी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं आज ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम करूँगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन तुम्हारा इलाज ज़रूर करवाऊँगा। भगवान तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे धनीराम। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। जब तक मेरी सांस चल रही है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। अपनी बीमार पत्नी की हालत देखकर धनीराम का दिल टूट गया। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मजबूर होकर वो मदद की उम्मीद में गांव के सबसे अमीर लेकिन कंजूस सेठ के घर की ओर चल पड़ा। सेठ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे दवा के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। कृपा करके मुझे 20 रुपए उधार दे दीजिए। मैं मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। धनीराम, मैं कोई दान पुण्य की दुकान नहीं चलाता। 20 रुपए बहुत ज्यादा है। अगर पैसे चाहिए तो मेरे खेत में काम करो। मैं तुम्हें सिर्फ 5 रुपए दूंगा, उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं। मेरी मजबूरी बहुत बड़ी है सेठ जी। पत्नी की जान बचाने के लिए मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। ठीक है, काम पर लग जाओ। यहाँ बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। सेठ जी, मैं सुबह से शाम तक पूरी मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी की हालत भी बहुत खराब है। कृपा करके मेरी मजदूरी 5 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दीजिए। मैं तन मन से और भी ज्यादा काम करूँगा। धनीराम, ज्यादा जुबान मत चलाओ। अगर मेरी शर्त पसंद नहीं है तो काम छोड़कर जा सकते हो। गांव में तुम्हारी जगह काम करने वालों की कमी नहीं है। सेठ जी, मेरी मजबूरी का मजाक मत उड़ाइए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं। अब खड़े खड़े समय मत बर्बाद करो। जाओ और खेत में काम पर लग जाओ। दिन बीतते गए, लेकिन धनीराम की किस्मत नहीं बदली। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले सेठ के खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक जी तोड़ मेहनत करता। हर दिन वो उम्मीद करता कि शायद आज सेठ उसकी मजदूरी बढ़ा देगा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। दिन बीतते गए, लेकिन धनीराम की किस्मत नहीं बदली। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले सेठ के खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक जी तोड़ मेहनत करता। हर दिन वो उम्मीद करता कि शायद आज सेठ उसकी मजदूरी बढ़ा देगा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। सुनो जी, आज मेरी एक बात मान लो। उस कंजूस सेठ के पास मत जाना। वो आपकी मेहनत की कदर नहीं करता। आज किसी और जगह काम ढूंढ कर देखो। शायद भगवान ने हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता रखा हो। तुम ठीक कहती हो गौरी। अब और अपमान सहना मुश्किल हो गया है। आज मैं दूसरे गांव तक जाऊंगा और नया काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हें इस दुख में और नहीं रहने दूंगा। भगवान आपकी रक्षा करे जी। मुझे विश्वास है कि आज आपकी मेहनत का सही मूल्य जरूर मिलेगा। हिम्मत रखो गौरी, मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। पत्नी की बात मानकर धनीराम काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा।
रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। कई घंटों तक चलने के बाद वो थक गया। तभी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक वृद्ध साधु बैठे दिखाई दिए। साधु बहुत थके और प्यासे लग रहे थे। धनीराम उनके पास गया। बेटा, मैं कई घंटों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? महाराज, मेरे पास पानी बहुत कम है, लेकिन आपकी प्यास बुझाना मेरा सौभाग्य है। लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए। बेटा, तुम्हारे मन में बहुत दया है। आज के समय में लोग अपने लिए सोचते हैं, लेकिन तुमने अपनी जरूरत से पहले मेरी जरूरत को महत्व दिया। महाराज, दूसरों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। बस भगवान मेरी बीमार पत्नी पर भी कृपा कर दें। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं तुम्हें कोई सोना चांदी नहीं दूंगा, लेकिन ये बीज देता हूँ। इसे अपने आंगन में लगाना। इसकी देखभाल ईमानदारी से करना, लालच मत करना। महाराज, एक बीज मेरी गरीबी कैसे दूर करेगा? समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। सुनो जी, आज काम मिला या नहीं? और ये आपके हाथ में क्या है? आप इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? गौरी, आज जंगल में मेरी मुलाकात एक साधु महाराज से हुई। मैंने उनकी मदद की तो उन्होंने मुझे ये बीज दिया और कहा कि इसे आंगन में बो देना। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन उनके शब्दों पर विश्वास करने का मन कर रहा है। एक छोटा सा बीज हमारी किस्मत बदल देगा। फिर भी अगर ये किसी संत का आशीर्वाद है तो हमें विश्वास रखना चाहिए। हाँ गौरी, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब उम्मीद ही उसका सहारा बनती है। आओ मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि ये बीज हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए। भगवान करे आपकी मेहनत और साधु महाराज का आशीर्वाद रंग लाए। सुनू जी, लगता है साधु महाराज का आशीर्वाद सचमुच हमारे घर पर बरस रहा है। हाँ गौरी, ये भगवान की कृपा है, लेकिन हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिला है उसी में संतोष रखना है। इधर धनीराम अपने आंगन में लगे पेड़ की देखभाल कर रहा था। उधर साधु की भविष्यवाणी सच होने लगी। उधर साधु की भविष्यवाणी सच होने लगी। रामगढ़ गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और किसानों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया। गांव के कई लोग खाने के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। सुनो जी, पूरे गांव में सूखा पड़ गया है। लोगों के घरों में खाने को अनाज नहीं बचा। मुझे उन गरीब बच्चों को देखकर बहुत दुख होता है जो भूखे सो रहे हैं। तुम ठीक कहती हो गौरी, तुम ठीक कहती हो गौरी। भगवान ने हमें इस पेड़ के माध्यम से सहारा दिया है। अब हमारा फर्ज है कि हम भी गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करें। मुझे आप पर गर्व है जी। सच्ची खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में ही है। जब तक हमारे पास कुछ है, रामगढ़ का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। हा, अब ये पेड़ मेरा होगा। अब मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, तेज हवा चलने लगी। पेड़ के चमकते फल अचानक काले पड़ गए और जमीन कांपने लगी। रुक जाओ सेठ, ये पेड़ धन से नहीं, अच्छे कर्मों से फलता है।
जिसने दया और ईमानदारी बोई है, फल भी उसी को मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे लालच ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा इंसान कहलाता है।